जी फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मैं कह रही थी कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बगैर सोचे समझे इस तरह से इंटरेस्ट बोल देते हो कि ओ उसको ना गलत है, बट देन यू नहीं। डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी पीर के पास जाते हो या कोई तबीज जी। टहलते हो, कुछ भी नहीं, लेकिन इसको आप बोल देते हो विदाउट थिंकिंग। तो एक तो व्हाट डज इट से अबाउट योर, मतलब ये सही है कि गलत है, एंड व्हाट डज इट से अबाउट योर मेंटालिटी एंड योर फेथ। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ बुरा होता है आपके साथ, और जैसे वालिदैन सजेस्ट करते हैं कि इस पे सदका दो, तो वो भी आप बगैर सोचे समझे कर देते हो। तो व्हाट डज इट से अबाउट योर मेंटालिटी एंड योर फेथ? मैं इसको कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझता जी। यानी ये जो है ना, अल्लाह आप वैसे ही सदका करें, बहुत खैरात किया करें। अल्लाह ताला के रास्ते में जो आपके सामने किसी की ज़रूरत आए ज़रूर पूरी करने की कोशिश करें। ये जनरल एटीट्यूड बना लें, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी ज़रूरतें, सारी ज़रूरतें पूरी की हुई हैं। यानी मेरे ये यही तो शुक्रगुजारी की आजमाइश है। यानी शुक्रगुजारी की आजमाइश कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के शुक्र करूं और फिर कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। शुक्रगुजारी की आजमाइश ये है कि मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है इसमें दूसरों का हक समझूं और दूसरों के लिए अवेलेबल हो जाऊं। जो हेल्प कर सकता हूं मैं ज़रूर करूं। बाकी रह गई ये बात कि वो आई डोंट लाइक इट, बट आई कांट से दैट इज़ रॉन्ग। मतलब आप नफल पढ़ें, आप सदका करें, कोई भी खैर का काम करें, वो करें इसलिए क्योंकि ये आपकी सबमिशन का तकाजा है। इसलिए ना करें कि अल्लाह ताला मैं अगर इस तरह करूं तू ऐसे कर दे। नहीं, ये जो है ना, ये असल में अगेन व्हाट इट विल लीड टूवर्ड्स इज एक कंप्लेंट पैदा होगी। असल में जो चीज़ हमें अल्टीमेटली डेवलप करनी है, आइडियली आइडियली डेवलप करनी है। आई एम नॉट सेइंग कि हम हर ये इस चीज़ में हमने वो चीज़ है ना जिसको अभी अब लोग कह रहे थे ना कि हम प्रोग्रेस करते हैं, ये वो चीज़ है। हम इसको आइडियल बनाकर व्हेन वी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स इट, तो ऐसा नहीं कि हम सब इकट्ठे चल रहे होंगे। कुछ आप में से आगे गुजर जाएंगे, कुछ मेरे जैसे पीछे रह जाएंगे। ये इसमें हमने आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखनी है। और वो क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी का महवर इसको बना लें कि हमारे लिए हमसे बेहतर फैसला अल्लाह का होता है। ये है टोटल सबमिशन की तरफ बढ़ना। मेरे फैसले से हर हाल में अल्लाह का फैसला बेहतर, ज़्यादा मर्सीफुल, ज़्यादा वाइज, ज़्यादा बेस्ड ऑन नॉलेज होगा। इस चीज़ के लिए पूरी तरह से इत्मीनान पैदा अपने दिल में करने की कोशिश करनी शुरू कर दें। अब ये जो इत्मीनान है ना, इसमें देयर विल बी डिफरेंट लेवल्स, और वो फेथ के लेवल्स हैं कि जिसमें हमें आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश करते जानी है इंशाल्लाह। तो ये है भाई। बेसिकली मतलब जी। जी। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज दैट कि जैसे आप जनरली हेल्पिंग का और सदका देने का एटीट्यूड बनाएं, ऐसा ना हो कि कोई मुसीबत आए और फिर आप सदका दें, तो उससे एक ये मेंटेलिटी शो होती है कि ओ शायद ये सदका देने से ये मुसीबत ठीक हो जाए और इसके थ्रू ये ठीक हुई है। नहीं, ये हो सकता है कि वो मुसीबत आके आपको याद करा दे कि मैंने बहुत सारे लोगों के हक नहीं अदा किए थे। मैं ये करूँगा और मेरे दिल में ये ख्याल हो कि परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे हल किए बगैर मेरी मुसीबत जाएगी तो नहीं। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तू मेरी मुसीबत, मैं को तुझे रिश्वत नहीं दे रहा हूँ कि मैं तेरे लिए ये करता हूँ तू मेरे लिए ये कर दे, ऐसा नहीं हो रहा। मैं सिर्फ टोटली तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूँ। यू आर द वन हु विल कंट्रोल एवरीथिंग। मैं इस गलती को रिकग्नाइज करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश में अब आज से ये सदका भी शुरू कर रहा हूँ। ये मैं भी खैरात जो भी आप, सदका असल में मुख्तलिफ मानी में बोला जाता है, इसलिए भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। यानी वो आमतौर पर वो जो काली मुर्गी सर पे वार देते हैं ना, मतलब उसको भी सदका कहते हैं ना, आई डोंट नो वो क्या चीज़ होती है। और फिर कोशिश करते हैं कि किसी गरीब को खिला दिया जाए, और बिलीफ उसमें ये होता है कि वो जो बला है जो मेरे सर पे थी ना, वो अब उसके ऊपर चली जाएगी। यस, अस्तगफुरुल्लाह, यस। आप सोचें ना जरा। क्या जबरदस्त जादूगरी है ये। ठीक है जी।